सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कृषि दुनियादारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं जिला बाराबंकी सलेमपुर इंदलपुरवा गांव में। यहाँ बड़े पैमाने पर जो है वो आलू की खेती होती है। आलू की बेहतर खेती के लिए हमको क्या करना चाहिए और उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, जिनके क्या क्या उपाय हैं, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ किसान हैं, रवि जी हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर आलू की खेती करते हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ आलू की खेती होती है। और अभी आपको दिखाएंगे कि अभी जनवरी का महीना है तो लोगों की आलू की फसल तैयार हो रही है, लेकिन यहाँ क्या है कि आलू की फसल की खुदाई भी होने लगी है। तो आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे जिसमें आलू की फसल की खुदाई हो रही है, उसके बारे में बताएंगे कि आपको कब बोना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है। क्योंकि जब समय से पहले कोई फसल तैयार हो जाती है तो उसके रेट हमको बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप परंपरागत तरीके से खेती करते हैं तो उसमें होता क्या है कि मुनाफा उसमें कम होता है, जिससे किसान धीरे धीरे जो है परेशान होता जा रहा है। अनेकों ऐसी समस्याएं हैं खेती को लेकर, जिससे किसान निजात चाहता है और कुछ अलग तरीके से खेती करना चाहता है, जिससे कम जो है भूमि में उसको ज़्यादा उत्पादन मिले, उसको ज़्यादा मुनाफा मिले। क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जो खेती योग्य भूमि है वो घट रही है। आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम आपको मिलवा रहे हैं जो रवि जी हैं, जो इसके मालिक हैं, जो खेती करते हैं, बहुत दिन जो है कई वर्षों से आलू की खेती करते आ रहे हैं और अच्छा मुनाफा लेते हैं। तो हम परिचय करा रहे हैं रवि जी से। ये रवि जी हैं, ये आलू की खेती करते हैं। तो हम पूछेंगे इनसे इन्होंने कौन सी वैरायटी लगाई है और इसमें क्या क्या देख रेख कैसे करते हैं, कब पानी लगाते हैं, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो रवि जी बताएं कि ये आलू की फसल है, ये कौन सी किस्म है? सबसे पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं ये बताना चाहूँगा सर को कि सबसे पहले जो ये लाल वैरायटी है, और लाल वैरायटी में इसे ज़्यादातर लोग राजेंद्र 1 या राजेंद्र 2 के नाम से जानते हैं। अच्छा। तो फिलहाल हमारे जो नॉलेज में है ये राजेंद्र 1 है। अच्छा। तो ये सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे जो खेत में पड़ी खाद के बारे में स्टार्टिंग से करते हैं। जी। कि कितने कट्टे हमने एकड़ में खाद लगाई है। जी। तो खाद हमने लगाई है इसमें 7 कट्टा प्रति एकड़। अच्छा। जो NPK 0 जो आती है 16-12-32 करके। जी। तो 7 कट्टे उसमें हमने ये लगा दी। जी। और 2 कट्टे लगाई है पोटास के। जी। और 1 कट्टा यूरिया का। जी। उसको करके हमने इसकी बुआई कर दी। जी। फिर ये हमारा चौथा पानी अभी लगा है। हाँ, अभी इस अभी समय जो है आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल पानी लगा हुआ है, तुरंत लगाया गया ये है। जनवरी का महीना है और इन्होंने इसमें चौथा पानी आज लगाया है। जी इसमें चौथा पानी लगाया है। तो इसका जो है जब आप बीज इसकी बुआई करते हैं तो इसका बीज उपचार भी करते होंगे? हाँ, बीज उपचार में हमने एक पल्सर नाम की दवा आती है। जी। जो रेड कलर की होती है। जी। बिल्कुल हाँ, सिंदूरी कलर की हाँ, दवा हाँ, आती है पल्सर। आप उस पे हाँ। यूट्यूब वगैरह पे या कहीं पे डाल के गूगल पे चेक कर सकते हैं। जी। तो उसका रिजल्ट हमने देखा है, कई बार इससे पहले भी लगाई है, जबकि मैं कोई उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी का। जी। मगर उसका रिजल्ट हमें सबसे अच्छा देखने को मिला है। जी। तो उसको बीज शोधन जब कटाई के 24 घंटे पहले उसको डाल देते हैं। अच्छा। और उसको पलट के फिर डाल देते हैं। हाँ। उसके बाद बीज की कटाई की जाती है। कटाई की जाती है। हाँ। उसके बाद में उस बीज जो है बोने हाँ। के लिए तैयार हो जाता है। तो अब बात आती है कि इसमें जो है रोग हैं। जैसे इस समय क्या है कि ठंडक बढ़ चुकी है, पाला पड़ने लगा है, तो इसमें अगेती जो झुलसा है उसकी बहुत जो है देख रेख करनी है, हमको बहुत सावधानी रखनी है। तो आप इसके लिए कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? देखिए, अगेती झुलसा अगर जो किसान जागरूक नहीं है उनके लिए है। बाकी जो जागरूक किसान है, मौसम का अगर बहुत ज़्यादा वो ना हुआ प्रकोप, जी। तो अगेती झुलसा नहीं लगता है उसमें, अगर सही से उपचार कर लिया जाए। जी। सबसे पहले हम बताएंगे कि अगेती झुलसा अगर आप लगभग 10 दिन के अंतराल पे अगर फंगिसाइड का छिड़काव करते रहेंगे जी। आलू की फसल में, तो रोग लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। यानी इनका कहने का मतलब है कि अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं तो आप समय समय पर उसकी जांच करते रहें, ताकि जो है अगेती झुलसा की जो है समस्या ना आने पाए। अगेती झुलसा के लिए हमने इसमें लगभग 200 ग्राम प्रति बीघे, आप कह सकते हैं कि 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जी। इसमें हमने लगाया है मैंकोजेब, जो अच्छा। इंडोफिल का M45 आता है, वो लगाया है। जी। और उसके बाद लगाया है 30 ग्राम प्रति बीघे, या फिर कह लीजिए 150 ग्राम प्रति एकड़। जी। वो लगाया हमने मटको कंपनी का, वही इंडोफिल का आता है, जिसमें मेटाक्सिल 8% होता है और वो होता है
मैंकोजेब भी होता है कुछ परसेंट, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। मतलब इसके जो अगेती झुलसा के हाँ। अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो आप और उसकी जो हमने पिछला छिड़काव किया था तो मौसम थोड़ा खुला था, जी तब धूप निकल हाँ, रही ये थी। धुंध नहीं छाई थी, जी। तो उसमें हमने लगाया था प्रति एकड़ के हिसाब से, उसमें हमने 1 किलो वो लगाया था 05234 जो जी। एनपीके आता है, जी जी घुलनशील होता है, जी तो वो हमने लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि फसल फिलहाल तो हमारी लगभग 1 नंबर की फसल है। जी। हाँ आप देख हाँ। रहे हैं जैसा कि हमारे पीछे आलू की फसल है, आप देख रहे हैं इसमें ना ही कोई रोग है और इतनी अच्छी से इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हुई है। तो जैसे ये फसल लगभग जो है 50 से 55 दिन की हो रही होगी। 70 दिन के समथिंग हो रही है जी ये। जी जी तो आप अभी आपको वो प्रोडक्शन भी दिखाएंगे कि कैसा क्या कितना आलू अभी निकला है, इसमें बना हुआ है, जी 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 और इसमें क्या छिड़काव करने हैं। जी जी अभी इसमें बस ये पानी का थोड़ा सा ये कम हो जाए, जी जी। चलने लायक हो जाए ज़मीन, तो हम इसमें अभी एक छिड़काव भी करेंगे। अच्छा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आलू में जो है वो उसकी वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो पर्याप्त हो चुकी है। हाँ, अब तो इसमें अब क्या होता है कि हमको वेजिटेटिव ग्रोथ से बेहतर है कि अब हमको जो कंद है उसकी अच्छी हाँ, तो क्वालिटी हो, इसके उसकी लिए- बढ़वार हो। इसके लिए सर हम सबसे पहले पीजीआर जो बोलते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जी जिसे जी बोलते हैं, जी उसका प्रयोग करते हैं। तो जी। अभी हमने नहीं की है, जबकि 70 दिन के आसपास लोग कर देते हैं। जी जी मगर ये है कि हम पकने के लिए फसल जब छोड़ते हैं जी जी तो उसको पर्याप्त समय पे उसका मतलब पीजीआर लगाया जाता है। जी जी तो उससे ये होता है कि जो बीज होता है वो थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है, जी जी स्टोर रखने लायक हो जी, जाता है जी। इस वजह से। तो अभी हम पीजीआर लगाएंगे। पीजीआर में कई क्वालिटी के पीजीआर आते हैं, जैसे चमत्कार है, जी जी ये घड़ा कंपनी का आता है, जी 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 और एक आता है लिहोसिन का आता है जो जी। बीएसएफ कंपनी का है, जी जी ये थोड़ा सा, और एक सिजेंटा का कल्टार आता है, इनफ बहुत सारे आते हैं। जी जी। तो हम सबसे पहले तो चमत्कार का प्रयोग करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो है हम किसी कंपनी का जो है प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये जो किसान साथी हैं इनकी एक रात जो है राय मात्र है, जो ये प्रयोग करते हैं वो अपनी राय मात्र रख रहे हैं। मैं किसी जो है कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, किसी का जो है वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको भी रिजल्ट बेहतर लगे तो आप स्वेच्छा से अपने हिसाब से आप जो है पीजीआर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपके आसपास जो दुकानें हैं वहाँ मिल रही हो जो सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत राय है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। तो ये जो है फसल करीब जो है 60 से 70 दिन की हो रही हाँ, है। 70 तो इसमें प्रोडक्शन आपको 1 एकड़ में करीब करीब कितना मिल जाता होगा? 1 एकड़ में प्रोडक्शन मान के चलिए कि बहुत, अगर मीडियम आलू है जी जी। तो मान के चलिए कि 250 पैकेट के आसपास। अच्छा अच्छा, कट्टे हाँ, हो जाते हैं। 250 से जी जी 300 पैकेट तक जी हो जाते हैं, हो तैयार जाता हो जाता है। हाँ। हाँ, तो आप जो प्रति है एकड़ की बात कर रहे जी, हैं। तो आप ये कितने सालों से जो है ये आलू का उत्पादन कर रहे हैं? ये तो हमारे पिताजी भी करते थे, अच्छा अच्छा, उसके बाद यानी हम जो है करने बहुत लगे। पुराना व्यवसाय है, मतलब कृषि ये जो आलू की खेती है ये करते आ रहे हैं। तो ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है, और वैसे भी बाराबंकी जो है कृषि के लिए बहुत फेमस है। जी। यहाँ अफीम वगैरह की खेती जो है। हाँ, फिलहाल इधर नहीं है हमारे यहाँ अच्छा अफीम की। अच्छा, मतलब हाँ हम्म। बाराबंकी नाम से जाना जाता है कि अफीम वगैरह की खेती होती है। तो जो साथी जो है खेती कर रहे हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे उनको जो है रिजल्ट देखने होते हैं। तो इसी को लेकर हम अपने जो है यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जो है फील्ड के माध्यम से चीज़ें दिखाई जाएं कि क्या ज़मीन पर है। वैसे तो लोग अपनी तरह से अपनी राय देते हैं, लेकिन हम उचित समझते हैं कि हम फील्ड पर आएँ, लोगों की राय जानें, लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनकी वास्तविक स्थिति है। क्योंकि आजकल मार्केट में नया नया जो है प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और सब अपना प्रचार कर रही हैं। लेकिन ठीक है, जिनका अपना व्यवसाय है, अपने अपने स्तर हैं, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप भी आलू की खेती करना चाहते हैं तो इन सुझावों का जो है आप पालन करें और जो है अच्छा प्रोडक्शन लें, अच्छी पैदावार लें, ताकि आने वाले समय में जो समस्याएं हैं जिनसे निजात आपको मिल जाएगी। तो अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई सुझाव है, अगर हमसे कोई त्रुटि हो रही है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि मानवीय गलतियां होती रहती हैं, हमसे भी हो जाती हैं। तो इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हम आपसे बेहतर तरीके से जुड़ पाएँ। क्योंकि आईना है, जब तक हम देखेंगे नहीं, हमारा चेहरा हमारे सामने नहीं आएगा। आप लोग हमारे लिए आईना हैं, तो आपका सुझाव हमारे लिए जो है एक वरदान का काम करेगा। शुक्रिया।